बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि ख़वातीन के अंदर जो कैंसर होता है, जैसे बच्चेदानी का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जिसको हम सीए सर्विक्स कहते हैं, या अंडेदानी का कैंसर, क्या कोई ऐसी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यानी कि कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो हम एक नॉर्मल खातून में करें और टाइम से पहले हम ये डायग्नोस कर पाएँ कि अल्लाह ना करे या कहीं आगे जाके इनको कैंसर तो नहीं हो जाएगा। जहाँ तक किसी भी खातून के अंदर कैंसर है, 4 मेन कैंसर बहुत कॉमन है, जैसे छाती का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, सीए सर्विक्स या ओवरी का कैंसर। कैंसर नाम ही ऐसा होता है कि पूरी फैमिली, वो पेशेंट एक बड़े डायलेमा में चला जाता है। तो डेफिनेटली ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई ऐसा टेस्ट हो, कोई ऐसा मायना हो जिससे हम टाइम से पहले पता कर लें कि आया खुदा ना खास्ता आगे जाके इस खातून को कैंसर तो नहीं होगा। स्पेशली वो ख़वातीन बड़ी परेशान होती हैं जिनकी फैमिली में किसी और मेंबर को भी कभी कैंसर रहा हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। जहाँ तक ब्रेस्ट का ताल्लुक है, यानी कि छाती के कैंसर का, जैसे कि मैंने पहले डिस्कशन में आपको समझाया कि आप अपना खुद मायना करें। आप अपनी छाती का मायना करके खुद स्क्रीन कर सकती हैं कि खुदा ना खास्ता इसमें कोई ऐसी चेंजेस हैं, जैसे कि दाने का होना, जैसे कि कोई गुठली हो बगल के अंदर, छाती के अंदर हो, छाती का साइज़ चेंज हो रहा हो, छाती के दोनों छाती में कोई डिफरेंस हो रही हो, या अल्लाह ना करे निप्पल से कोई डिस्चार्ज हो रहा हो, या ओवरऑल निप्पल रिट्रैक्ट कर गया, कोई भी ऐसी चेंजेस लगती हैं जो कि आपको लगता है कि एक छाती दूसरे से मुख्तलिफ है, या कोई गुदूद या दाना या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का होना, कोई भी ऐसी चेंजेस होंगी, आप पर्सनली खुद इसको डायग्नोज कर सकते हैं। स्पेशली बेस्ट टाइम होता है किसी दाने को देखने का जो कि मेंसेस के दौरान होता है। छाती का साइज़ उस वक्त डिफरेंट होता है, उसकी कंसिस्टेंसी डिफरेंट होती है, तो आप इजीली पिक कर सकते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कैंसर हो या आगे जाके कैंसर बने। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके बाद अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लगती है तो आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, या एक लिमिट ऑफ एज पे हम मैमोग्राफी भी करवाते हैं। ये तो हो गया छाती का कैंसर। अब आता है कि बाकी 3 कैंसर, यानी कि बच्चेदानी का कैंसर, सी एंडोमेट्रियम, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, सी सर्विक्स, या ओवरी का कैंसर। जहाँ तक ओवरी का कैंसर है, यानी कि अंडेदानी का कैंसर है, ये एक साइलेंट किलर है। यूजुअली इसमें नहीं पता चलता। फैमिली हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिनके ख़ानदान में पहले कभी भी किसी को कैंसर हो, किसी भी तरह का कैंसर हो, ज़रूरी नहीं है कि अंडेदानी का ही कैंसर हो सकता है किसी मेल फैमिली मेम्बर को बड़ी आंत का कैंसर हो, या किसी फीमेल फैमिली मेम्बर को छाती का कैंसर हो। किसी भी तरह का कैंसर किसी भी फैमिली मेम्बर को है तो ज़रूरी है कि आप अपना प्रॉपरली मायना करवाएं, डॉक्टर के पास जाएं। अब अपना एनुअली कम से कम साल में या 2 साल में एक दफ़ा आपका प्रॉपर चेकअप और प्रॉपर टेस्ट होने चाहिए। अंडेदानी का जो कैंसर होता है, इसका प्रॉपर कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, कोई ऐसा खून का टेस्ट नहीं है, कोई ऐसा अल्ट्रासाउंड नहीं है जो टाइम से पहले चेक कर सकता है कि आया आपको आगे जाके कैंसर बनेगा नहीं बनेगा। मगर अगर आप रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि वो लोग जिनके बच्चे नहीं होते, या लेट एज में बच्चे होते हैं, जिनको जल्दी माहवारी होती है, डिले मेनोपॉज होता है, कोई भी ऐसी चीज़ है, उनको ज़रूरी है कि अपना प्रॉपर एनुअली अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपना मायना करवाएं। फिर आता है सी एंडोमेट्रियम, यानी कि बच्चेदानी के अंदर का कैंसर। बच्चेदानी के अंदर का कैंसर जो होता है, जिसको हम सी एंडोमेट्रियम कहते हैं, इसका भी कोई प्रॉपर स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि वो टेस्ट जो टाइम से पहले कैंसर को डायग्नोज कर पाएगा, अनफॉर्चुनेटली वो अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स हो, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा माहवारी आती हो, फैमिली को पहले किसी को कैंसर हो, आप बहुत ज़्यादा कोई हार्मोन ले रहे हो, जैसे कि ईस्ट्रोजन हार्मोन ले रहे हो, जैसे कि पेशेंट जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस हो, मोस्ट कॉमनली पॉलीसिस्टिक ओवरी वाला पेशेंट होता है, जो ख़वातीन डायबिटिक या हाइपरटेंसिव होती हैं या ओवरवेट होती हैं, इनमें चांसेस सी एंडोमेट्रियम का ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर खातून जिसको ब्लड प्रेशर होगा, शुगर होगा, या जो ओवरवेट होंगी उनको बच्चेदानी का कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, स्पेशली इन रिस्क फैक्टर के साथ कोई और रिस्क फैक्टर हो, जैसे कि बार बार मेंसेस एबनॉर्मल हो रहा हो, वज़न कम हो रहा हो, भूख ना लग रहा हो, ऐसी कोई भी चीज़ होती है। स्पेशली वो ख़वातीन जिनकी फैमिली में किसी को भी पहले कैंसर हो चुका, उनको ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास जाएं और टाइमली अपना मायना करवाएं और टेस्ट करवाएं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सी एंडोमेट्रियम यानी कि बच्चेदानी के कैंसर में कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट मौजूद नहीं है। अब रह गया सी ए सर्विक्स। सी ए सर्विक्स ज़्यादातर यंग लोगों में होता है, जैसे कि मैंने आपसे पहले अपने डिस्कशन में डिस्कस किया था। ज़्यादातर उनके अंदर होता है जिनके पार्टनर को या उनको किसी ख़ास किस्म का बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो। यूजुअली ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, इस ख़ास किस्म का वायरस है जिससे ये ट्रांसमिट होता है, यूजुअली यंग एज में होता है।
इसका एक स्क्रीनिंग टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, एक पानी का टेस्ट जिसको हम पेप स्मेयर कहते हैं। हर शादीशुदा ख़वातीन या वो ख़वातीन जो कि सेक्सुअली एक्टिव हैं, उनको एटलीस्ट 3 साल में एक दफ़ा ज़रूर अपना टेस्ट करवाना चाहिए, चाहे वो बिल्कुल नॉर्मल ही क्यों ना हो। स्क्रीनिंग का मतलब यही होता है कि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, मगर फिर भी आप कुछ ख़ास किस्म के टेस्ट करवाएं जिससे पता चले खुदा न खास्ता ये बीमारी आपको है तो नहीं। सो सीए सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट मौजूद है। हर सेक्सुअली एक्टिव लेडी या हर शादीशुदा ख़वातीन को 3 साल में एक दफ़ा करवाना चाहिए और 65 ईयर्स के बाद एटलीस्ट 5 साल में एक दफ़ा ज़रूर करवानी चाहिए अनटिल 3 कंसेक्यूटिव टेस्ट आपके नेगेटिव आ जाए। उन टेस्टों में खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आता है, डिपेंड करता है वो कितना ज़्यादा है। ये प्री कैंसरस कंडीशन यानी कि कैंसर से पहले की कंडीशन को डायग्नोस करता है। सिंपल पानी का टेस्ट होता है जो कि एक ओपीडी में भी हो जाएगा, ये आपका वायरस का भी पता कर देगा और आपके टिश्यू का भी पता चल जाता है। इससे हम प्रॉपरली आपकी ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं, क्योंकि सीए सर्विक्स एक यंग एज का कैंसर है, कम उम्र ख़वातीन में होता है, स्पेशली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो ज़रूरी होता है कि इसको टाइमली डायग्नोस करें। अगर आपके पेप स्मेयर में आएगा, डॉक्टर आपका एक प्रॉपर बायोप्सी करेंगे और उसमें अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ी चीज़ आती है तो उसका अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होगी। डिपेंड करता है ये कौन सी स्टेज का प्री कैंसरस कंडीशन है, यानी कि कैंसर से पहले की भी स्टेजेस होती हैं, उनमें कितना ज़्यादा ये आपके टिश्यू को, आपके चीज़ को इन्वेड कर चुका है, उसके लिहाज से उसका टेस्ट होता है। ये बहुत ज़रूरी है। देखें, जैसे मैं बता रही हूँ कि कैंसर सर्विक्स का जो है ये यंग एज में ज़्यादा कॉमन होता है, उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कम है। 90% हमारी पॉपुलेशन की इम्यूनिटी बहुत कम है। इसके अलावा क्योंकि इसका एक इलाज मौजूद है, इसकी स्क्रीनिंग मौजूद है, तो हम टाइमली इसको पिक करते हैं। इसके अलावा आजकल आपने एक वैक्सीन का सुना होगा। ये वैक्सीन जैसे कि बच्चा पैदा होता है, हम उसको बीसीजी की वैक्सीन लगाते हैं, हम पोलियो की वैक्सीन देते हैं और वो फिर आगे जाके पोलियो जैसे मौलिक मर्ज़ से या अल्लाह न करे टीबी जैसे मर्ज़ से उस पेशेंट को, उस बच्चे को बचाता है। इसी तरह बच्चेदानी के मुंह से के कैंसर से बचने के लिए एक वैक्सीन है जो कि यंग बच्चियों को, स्कूल गोइंग बच्चियों को लगाई जाती है। इससे ये इनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और आगे जाके खुदा ना खास्ता अगर किसी भी वजह से इनको ये वायरस अटैक भी करे या वायरस का एक्सपोजर भी हो, तो फिर भी इनके कैंसर, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन केयर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चेदानी के सीए ब्रेस्ट में आप अपना खुद डायग्नोस कर सकते हैं, आप अपनी स्क्रीनिंग खुद कर सकते हैं। सीए सर्विक्स में आप एटलीस्ट 3 साल में एक दफ़ा आप बिल्कुल नॉर्मल भी है, ज़रूर डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपका मायना भी करेगा, आपका पेप स्मेयर करेगा और अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम होगी, स्पेशली वो ख़वातीन जिनको पानी की शिकायत हो, जिनको बदबू वाला पानी आता हो, जिनको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता हो, जिनको मेंसेस में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती हो, मेंसेस इरेगुलर होता हो, प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाएं। इवन आप बिल्कुल नॉर्मल भी हैं, 3 साल में एक दफ़ा तो ज़रूर अपने पानी का टेस्ट करवाएं ताकि कैंसर जैसी मौलिक बीमारी से आप बच सकें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।